कि अगर इसका इलाज समय रहते ना कराया जाए तो इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। जब ये स्वेलिंग बड़ी हो जाती है तो फंसी जाती है, और जब ये वहाँ फंसी रहेगी तो एक कांस्टेंट पेन का सोर्स होती है। वो तो दर्द तो एक जाहिर सी बात है, वो मरीज को रहती है किसी भी तरह के टोटके से, और किसी भी मेडिसिन के फील्ड में, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एक्यूपंक्चर हो, हर्निया का इलाज नहीं है। कि कभी आपने सोचा कि बॉडी में टेस्टिस बाहर क्यों होती हैं? कि इसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो जानलेवा भी हो सकता है। और कभी कभी वहाँ इन्फेक्शन होके ऊपर की स्किन तक में पस पड़ जाता है। और अब हर्निया के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन टेक्निक्स अवेलेबल है, क्योंकि उसके रिजल्ट आज भी बहुत अच्छे हैं। MESH, यस, ये एक जाली होती है जो कि बहुत ही इनर्ट सब्सटेंस है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर इसका इलाज समय रहते ना कराया जाए तो इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। जैसा कि मैंने बताया, अंदर का मांस बाहर आ रहा है, अंदर के ऑर्गन बाहर आ रहे हैं, आंतड़ियां बाहर आ रही हैं, तो दर्द तो एक जाहिर सी बात है, वो मरीज को रहती है, और अपनी अपनी दर्द सहने की इच्छा के ऊपर वो उसको बर्दाश्त करता जाता है। फिर जब ये स्वेलिंग बड़ी हो जाती है तो फंसी जाती है, और जब ये वहाँ फंसी रहेगी तो एक कांस्टेंट पेन का सोर्स होती है वो। और अगर वो उसके ब्लड फ्लो खत्म हो जाए या वो सड़ने लगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में एक कॉम्प्लिकेशन और आती है जिसका कि अंदाज़ा नहीं लगता। कि कभी आपने सोचा कि बॉडी में टेस्टिस बाहर क्यों होती हैं? जाहिर बात है, अगर सारे ऑर्गन भगवान अंदर दे सकता था तो टेस्टिस को बाहर क्यों लटकाया? वो इसलिए लटकाया जाता है कि इसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं, और टेस्टिस की टेम्परेचर बाकी बॉडी से 2 डिग्री कम रखी जाती है ताकि स्पर्म्स मर ना जाएं। लेकिन अगर हर्निया का मांस या हर्निया की आंतें आके टेस्टिस को चारों तरफ से घेर के बैठी रहेंगी तो वो जो टेम्परेचर रेगुलेशन जिसकी वजह से वो बाहर है वो खत्म हो जाएगा, उनको भी उतनी ही गर्मी मिलेगी, और इससे स्पर्म्स मर जाते हैं। और जिन लोगों को अपनी फैमिली में बच्चे चाहिए होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप कॉम्प्लिकेशन में मानिए कि आप भारी काम नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी तरह से कुछ कोशिश करेंगे तो वहाँ पर स्वेलिंग में आपको दर्द होगी, और कभी कभी वहाँ इन्फेक्शन होके ऊपर की स्किन तक में पस पड़ जाती है। और अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी को हर्निया हो ही गया है तो फिर क्या किया जाए। दोस्तों, हर्निया एक ऐसी सर्जिकल बीमारी है जिसका सिर्फ एक इलाज है, सिर्फ एक इलाज, वो है ऑपरेशन या सर्जरी। किसी दवाई से, किसी गोली से, किसी एक्सरसाइज से, किसी फिजियोथेरेपी से, किसी भी तरह के टोटके से, और किसी भी मेडिसिन के फील्ड में, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एक्यूपंक्चर हो, हर्निया का इलाज नहीं है। आप कॉमन सेंस लगाइए कि एक जगह से एक कपड़ा फट गया है, वो कपड़ा किसी भी तरह से नहीं ठीक हो सकता बजाय उसके कि जब तक उसको दोबारा से सिला ना जाए। तो किसी भी तरह से सोचना कि नहीं टाइम से ठीक हो जाएगा, कतई नहीं। हर्निया का ऑपरेशन होगा, भले ही वो एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति। तो इसमें समय ना गवाइए और जल्दी से जल्दी इसकी सर्जरी कराइए। अब सर्जरी पहले सिर्फ ओपन सर्जरी हुआ करती थी, एक कट लगता था, हम उसके अंदर रिपेयर करते थे। लेकिन समय के चलते बहुत सारी तकनीक में इजाद हुआ, बहुत सारी अच्छी टेक्निक आई, और अब हर्निया के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन टेक्निक्स अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ओपन सर्जरी या कन्वेंशनल सर्जरी आज भी बहुत तादाद में की जाती है, क्योंकि उसके रिजल्ट आज भी बहुत अच्छे हैं। फिर आता है नंबर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का या दूरबीन वाली सर्जरी का, जो कि अब काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। और अब लेटेस्ट आ गया रोबोटिक सर्जरी, जो कि दूरबीन की सर्जरी की एक एक्सटेंशन मान के चलिए। लेकिन इन तीनों में हर्निया की ट्रीटमेंट में बदलाव सबसे बड़ा आया जब मेश की इन्वेंशन हुई,
मेश का आविष्कार हुआ। अब आप पूछेंगे ये मेश किस जिन का नाम है? मेश अंग्रेजी शब्द है, MESH, मतलब जाली। यस, ये एक जाली होती है और सबसे कॉमनली पॉलीप्रोपाइलीन से बनाई जाती है, जो कि बहुत ही इनर्ट सब्सटेंस है। और हम जहाँ पहले हर्निया की रिपेयर सिर्फ टाँके लगा के करते थे, अब हम टाँके भी लगाते हैं और उसके ऊपर एक जाली भी रखते हैं ताकि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। ये जाली अंदर ही रहती है, ये जाली घुलती नहीं है। ये एक ऐसा जाला देती है, नेटवर्क देती है, जिसके ऊपर टिश्यू ग्रो करता है और वहाँ पर रिपेयर बहुत अच्छी हो जाती है। कभी आपने बचपन में मकान बनते देखे होंगे, कभी छत बनती देखी होगी, कभी दीवारें बनती देखी होंगी। विशेषकर छत में अगर आप देखें तो एक लोहे का जाल बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर नीचे सीमेंट की परत लगाई जाती है। वो लोहे का जाल अंदर उस छत को मजबूती देता है। इसी तरह ये मैश एक जाल का काम करती है शरीर के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर टिश्यू ग्रो करता है, मांस ग्रो करता है और उसको एक अच्छा सपोर्ट देता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, नहीं मैश तो फिर अंदर रह जाएगी, फिर तो परमानेंट हो गई, फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी। सर बिल्कुल, वो अंदर रह जाएगी। किसी किसी मरीज में वो दिक्कत कर भी देती है, लेकिन आप देखो ये तो एक पतली सी मैश है, इतने बड़े बड़े घुटने लगते हैं, स्टेंट लगते हैं, इतनी बड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट लगते हैं। जब वो दिक्कत नहीं करते तो ये पतली सी छोटी सी मैश क्या करेगी? लेकिन हर केस में मैश लगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आमतौर पे छोटे बच्चों के हर्निया में, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, और इवन अप टिल 16 17 18 20 साल तक के बच्चों में अगर हर्निया होता है तो हम मैश का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई कारण रहा है हर्निया का, एक वीकनेस का, और उनकी मसल्स में बहुत स्ट्रेंथ होती है। अगर हम उसको ठीक ही कर देंगे टाँके लगाकर तो वो ठीक हो जाएंगे और मैश नहीं डालनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बुजुर्ग मरीजों में या मिडिल एज 40 साल से ऊपर के मरीजों में या उससे कम के मरीजों में अगर हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मसल्स में कमज़ोरी है, तो मैश डालने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है, इससे रिकरेंस कम हो जाती है। लैप्रोस्कोपी में भी मैश डलती है, अलग तरह की होती है। रोबोटिक में भी मैश डलती है और अब कन्वेंशनल सर्जरी में भी मैश डलती है। अब बात चलती है सर्जरी की। अगर हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, हम अगले दिन मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसमें दर्द काफ़ी हद तक कम होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा दूरबीन की सर्जरी का इंग्वाइनल हर्निया के लिए, कि एक ही बारी में सेम चीरे से, सेम कट से दोनों साइड का हर्निया एक ही बारी में ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि ओपन सर्जरी में जिस तरफ का हर्निया है उसी तरफ का हर्निया ऑपरेट करना होता है, दूसरा ऑपरेट करने के लिए एक अलग चीरा लगता है। इसलिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बेहतर उपाय है अगर आपने हर्निया का ट्रीटमेंट कराना है, खासकर दोनों साइड के हर्निया का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओपन सर्जरी का कोई रोल नहीं रह गया है। अगर हर्निया बहुत बड़े होते हैं, फंसे होते हैं, उसमें आंत होती है जो अंदर नहीं जा रहे होते, तो आज की तारीख में भी ओपन टेक्निक से उसको ऑपरेट करके हम एक बेहतर रिपेयर दे सकते हैं मरीज को। क्योंकि हर्निया के अंदर हीलिंग बाकी ऑपरेशनों के मुकाबले थोड़ी फर्क होती है। वो इसलिए कि जो हम जाली लगाते हैं, इसको जितना समय लगता है बॉडी में इंटीग्रेट होने के लिए, जो कि तकरीबन तकरीबन 6 महीने होता है, तो वो बराबर है, चाहे मैं रोबोटिक से करूं, चाहे लेप्रोस्कोपी से करूं, चाहे ओपन मेथड से करूं। हाँ, सिर्फ कट के साइज का फर्क पड़ता है और दर्द में थोड़ी सी कमी रहती है। इसलिए हर्निया में रिकवरी टाइम महीने के हिसाब से होता है, दिनों के हिसाब से नहीं होता। इसलिए कोई भी मेथड चुने वो उसके लिए ठीक होता है, लेकिन चुने ज़रूर, इसको ऑपरेट ज़रूर कराइए आप, अदरवाइज हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की क्या एडवांटेजेस है? जैसा कि मैंने आगे भी बताया, इसमें दर्द कम होता है, हम एक ही टाइम में उन्हीं कट्स के निशान से दोनों साइड का हर्निया ऑपरेट कर सकते हैं, हम जाली दोनों तरफ लगा सकते हैं। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए हमें मरीज को पूरा एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसे बेहोश करना पड़ता है। अब
ऐसे यंग आदमी में कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहोश करें या सिर्फ बॉडी के एक हिस्से को सुन करें। लेकिन जब किसी की उम्र ज़्यादा होती है या उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या लंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर ओपन सर्जरी बेटर रहती है, क्योंकि उसके अंदर हमें बेहोश नहीं करना पड़ता। ओपन सर्जरी शरीर के निचले हाफ को पैरालाइज करके पीठ पे सुई लगा के आराम से की जा सकती है, जिसमें मरीज को हमें बिल्कुल बेहोश नहीं करना पड़ता। तो एनेस्थीसिया का जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है। ओपन सर्जरी में हम बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते हैं, सब कुछ बाहर ही से होता है। ओपन सर्जरी की कॉस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से तकरीबन आधी पड़ती है। तो ये निर्णय आप अपने चिकित्सक पे छोड़ दें कि इन सब चीज़ों को देखते हुए वो कौन सा मेथड आपके लिए ठीक समझता है। तो अब आगे हम बात चलते हैं कि अब सर्जरी के बाद भला कितने दिन हमें अस्पताल में रहना पड़ेगा, कितने दिन का बेड रेस्ट होगा। 90% मरीज सर्जरी से अगले दिन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, चाहे वो मेथड ओपन हो, चाहे लैप्रोस्कोपिक हो और चाहे रोबोटिक हो। लेकिन एहतियात, प्रिकॉशंस ये बहुत ज़्यादा हैं हर्निया की सर्जरी के बाद। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जगह एक जाली लगाई है या रिपेयर करा है, अभी वो फिट नहीं हुई है, अभी उसमें स्ट्रेंथ नहीं आई है। बाकी ऑपरेशनों में हम मरीज को कहते हैं आप उठिए, बैठिए, घूमिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, वजन उठाइए। इसमें ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का भारी काम करना वर्जित है एटलीस्ट 3 से 6 हफ्ते, और पूरा हैवी काम 6 महीने तक मैं मरीजों को करने के लिए मना करता हूँ। अब भारी काम का मतलब, अगर आप नहाने के लिए गए हैं और एक भरी हुई बाल्टी भी आप खींचते हैं तो 20 किलो वजन की होती है। भरा हुआ सिलेंडर, बाल्टी, पलंग, फर्नीचर सरकाना, या अगर आप एयरपोर्ट से कहीं जा रहे हैं तो कन्वेयर बेल्ट से बड़ा सूटकेस उतारना, वो अपने आप में एक बहुत वजन का काम है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना, ये सब चीज़ें हम अवॉइड करते हैं कुछ समय के लिए हर्निया की सर्जरी के बाद। हैवी स्पोर्टिंग एक्सरसाइजेस, हैवी जिमिंग, हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड की जाती हैं। सीढ़ियाँ अननेसेसरी चढ़ने उतरने के लिए मना किया जाता है। हाँ, अब आज के ज़माने में अगर किसी का घर ही ऊपर की मंजिल में है तो दिन में 1 बारी 2 बारी वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के जाएगा और फिर उतर के आएगा। कब्ज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कब्ज़ की शिकायत होगी, जोर लगेगा, तो हर्निया की रिपेयर पे फर्क पड़ेगा। और स्मोकिंग भूल जाइए उसको, क्योंकि अगर स्मोकिंग करी, खांसी आई, तो फिर तो सारा कुछ ही गुड़ गोबर हो जाए। तो स्मोकिंग तो आपको रोकनी पड़ेगी। लेकिन हर्निया कितना बड़ा था, मरीज के अंदर और क्या फैक्टर थे, इसको देखते हुए बहुत सारी प्रिकॉशंस को हम 2 हफ्ते में खोलना शुरू कर देते हैं, और पूरी तरह से 6 महीने के बाद आप स्वस्थ होकर अपने बाकी काम के लिए तैयार। हर्निया अगर एक साइड का है तो एक साइड ऑपरेट होता है, और अक्सर देखा गया कि जिनको एक साइड का हर्निया होता है, कभी ना कभी दूसरी तरफ का भी हर्निया उसमें बनता ही है। अब हर्निया की सर्जरी भी हो गई, आप स्वस्थ होकर घर भी चले गए, आप ठीक भी हो गए, फिर आप सुनते हैं कि हर्निया दोबारा हो गया। यस, आपने ठीक सुना। हर्निया में हमने क्या किया? हमने कोई नया स्पेयर पार्ट नहीं लगाया, सिर्फ उस जगह की रिपेयर करी। अगर आप उसके बाद प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे तो हर्निया दोबारा हो जाएगा। अब हर्निया दोबारा होने के सबसे मुख्य कारण, सबसे पहला वो फैक्टर, वो कॉज अगर हम नहीं हटाते जिसकी वजह से हर्निया हुआ है, जैसे कि कब्ज की शिकायत, जैसे कि अस्थमा की बीमारी, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि ड्रग्स का यूज़, अगर ये सब चीज़ें ऑपरेशन के बाद दोबारा चलती जाएंगी तो फिर पेट पे जोर तो पड़ता ही रहेगा और हर्निया होगा ही होगा। एक और कारण है मोटापा। जैसे जैसे आप अगर अपनी बॉडी में वजन बढ़ाते जाएंगे तो हर्निया का दोबारा होने का चांस बढ़ता चला जाता है। किसी किसी को बेचारे को अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए, जैसे टाइफाइड का अटैक आ जाए, या ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, या एचआईवी हो जाए, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उस केस में भी अक्सर हर्निया दोबारा हो जाता है। एंड आखिरी कॉज है कि हर्निया जिस भी सर्जन ने ऑपरेट किया है उसमें कहीं कोई कमी पेशी रह गई, जिसकी वजह से वो थोड़ा ठीक ऑपरेट नहीं हुआ, तो हर्निया दोबारा बन गया। तो अपना सर्जन ध्यान से चुनिए, उसके एक्सपीरियंस का ध्यान रखिए, और जल्द से जल्द,
जैसे ही हर्निया पता चले, अगर आप रिकरेंस नहीं चाहते हैं, इसका ऑपरेशन कराइए। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए हर्निया का सुराख स्टार्टिंग में इतना सा छोटा था और आपने इसको जाली लगा के ठीक किया जो कि इतनी बड़ी है। सुराख बड़ा होता जाएगा, लेकिन जाली का एक साइज है जिससे बड़ी जाली में पेट में फिट नहीं कर सकता। तो अगर ये सुराख सिर्फ 1 सेंटीमीटर का था और मेरी जाली 6 सेंटीमीटर की थी, हमें 5 सेंटीमीटर का कवर मिलता है, रिपेयर अच्छी होती है। अब आप सुराख ही 5 सेंटीमीटर का लेके आएंगे, चलो जाली का साइज मैं 7 सेंटीमीटर का भी कर दूं, मैं उसको 14 की नहीं लगा सकता, वहां इतनी जगह ही नहीं होगी, तो इसका कवरेज कम होगा और इसलिए ये रिपेयर थोड़ी सी कमजोर होगी। तो अगर आप हर्निया की सर्जरी का बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, जैसे ही इसकी डायग्नोसिस हो, आप इसको ऑपरेट कराइए, क्योंकि सर्जरी ही इसका इलाज है और किसी तरह से ठीक नहीं होगा। अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।